नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि दून अस्पताल प्रमुख अस्पताल है, जहां पड़ोसी राज्यों से भी लोग इलाज कराने आते हैं, इसलिए हमने यहाँ का निरीक्षण किया है। राजधानी का प्रमुख हॉस्पिटल है, जहां ये उत्तराखंड के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, बहुत बड़े क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाएं देता है। दून के आसपास के अलावा पूरे हमारे पहाड़ के ऊपर से आने वाले लोगों के लिए भी एकमात्र केंद्र है। इसके साथ साथ आसपास के जो हमारे राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से भी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ आकर मैंने देखा है कि अभी सभी वार्डों को मैंने देख रहा हूँ। कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर और होनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर अभी यहाँ के संबंधित जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के ईएमओ हैं, उन सभी से बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ मरीजों के वार्ड में जाकर भी मैंने देखा है साफ़ सफाई इत्यादि कहीं पर कमी है, तो उसको और सुधारने की भी आवश्यकता है। इस समय डेंगू से हम लोगों को, सब लोगों को बचाव करना है। आसपास का जो रुका हुआ पानी है, आसपास के हमारे गमले हैं और पेड़ पौधे हैं, उन सभी की देखरेख करनी है, साफ़ सफाई रखनी है, जिससे कि जो है डेंगू जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए स्वयं जो की जागरूकता और स्वयं भी जो है सफाई के प्रति जो है हमारा ध्यान होना चाहिए। देश के कई राज्यों में मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे पर विचार किया जा रहा है, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि मदरसों का सर्वे ठीक प्रकार से होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है। देखिए, समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं, इसलिए एक बार मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। जो नई भर्तियां वो अगले कुछ दिनों से कैलेंडर जारी हो जाएगा सर? देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि सभी हमारे परीक्षार्थी जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उनको समय सीमा के अंदर ही परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर मिले, उनका समय बेकार ना हो, उनका समय ठीक प्रकार से बना रहे। इसलिए हमने तय किया है कि एक हफ्ते के अंदर हमारा लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। अक्टूबर माह में कुछ विज्ञप्तियां जारी करेगा, दिसंबर माह में कुछ एग्जाम भी करवाएगा। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला का सांसद अजय टम्टा ने जायजा लिया, जिसके बाद सांसद ने अल्मोड़ा में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार गंभीर है, जिसको लेकर सरकार आपदा ग्रसित लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है, साथ ही उनके पुनर्वास को लेकर भी सरकार काम कर रही है। तो जो रांची का एक तोक है जिसमें आपदा आई है, जिसमें 58 परिवारों के घर, बर्तन, कपड़े सब कुछ बह गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्था को दिया है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके सोने के लिए सरकार ने सारा व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया है। बाकी उनके लिए जो है पुनर्वास के लिए बहुत जल्दी सरकार ने, हमने विचार किया, कल मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बातचीत करके तय किया कि जल्दी इनको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। उनके छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, वो सारी व्यवस्थाएं देंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुई शराब कांड के बाद फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी गांव का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब पीने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों के इलाज की पूरी व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने दावा किया कि शराब पीने से जिन ग्रामीणों की मौत हुई है, उनके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है।
जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। और ये गांव अब अच्छे गांव हो जाएं, अच्छे ही गांव हैं। कुछ लोगों के कारण जो गलत होता है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं इस गांव सभा के सब लोगों को कि जो भी गलत होगा, क्योंकि हमको अपनी पीढ़ी को खड़ा करना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पंगुट के नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्डर द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने के साथ ही बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि बुधलाकोट के ग्राम प्रधान ललित चंद्र आर्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बिल्डर उपेंद्र जिंदल पंगुट नैनीताल के आरक्षित वन क्षेत्र में मोटर रोड का निर्माण कर रहा है, जिसमें उन्हें सभी सरकारी मशीनरी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी 2023 को होगी। पंगुट एरिया में गांव बुदलाकोट के प्रधान ललित चंद आर्य हमारे पिटिशनर हैं, और जो कि एक मेंबर हैं नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी के भी, वहाँ बर्ड वॉचर भी हैं। उनकी तरफ से एक आज पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हमने लगाई थी, और उसमें एक कोर्ट के सामने कंप्लेंट रखी गई है कि कुछ बिल्डर जो हैं वहाँ पे सड़क मोटर रोड का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो जो ये एक बर्ड कॉरिडोर है और वहाँ पे बर्ड्स के लिए एक रिज़र्व भी बनाया गया है। ऐसे में हैवी जेसीबी मशीन लगाना या जो जंगल का रास्ता है उसको काट के एक मोटर रोड बनाना अपने आप में एक अपराध है। और 17/8/2021 को इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उसमें नोटिस जारी किए हैं, और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ कंप्लेंट की गई पंगुट में, वहाँ कोई भी किसी तरह सड़क का निर्माण न किया जाए, और उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने की। उत्तराखंड में तेजी के साथ फैल रहे लंपी वायरस को लेकर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंपी वायरस कोरोना की तरह ही एक वायरस है, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में पालतू और आवारा पशु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में पशुओं के टीकाकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लंपी वायरस से पशुओं को बचाया जा सके। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। ये ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई भी खूब बड़ी मात्रा में आ रही है, लेकिन इसका जो कोरोना जैसी बीमारी है ये, ऐसे इसका इलाज ह्यूमिनिटी जिसकी मजबूत होगी उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो बुखार आते हैं उस दवाई पे समय पे मिल जाएगी तो वो जानवर सरवाइव कर जाएगा, और यदि जिसकी ह्यूमिनिटी कमज़ोर है, कोरोना की भांति, वो सह नहीं पा रहा है, इसलिए डेथ हो रही है। अभी वैसे जैसे राजस्थान और अन्य राज्यों में हुआ, वहाँ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसका ज़्यादा असर है। हमारे यहाँ हरिद्वार को छोड़कर और जगह इतना वो नहीं है, बीमार तो हैं लेकिन डेथ कम है। और अभी हरिद्वार में 115 की डेथ हो गई, बड़ा दुर्भाग्य। और यहाँ हमारे पौड़ी ज़िले में भी 5-6 की डेथ हुई है, तो हज़ारों पीड़ित हैं। इसके लिए दवाई चल रही है और वैक्सीनेशन कमी नहीं है, चल रहा है वैक्सीनेशन। वहीं बाजपुर के ग्राम बांसखेड़ा गढ़ी में ग्रामीणों द्वारा बीते कई वर्षों से विधायक अरविंद पांडे से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ग्रामीणों की अनदेखी कर रहे हैं। यही कारण है कि कई वर्षों से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है।
हम 27 साल से यहाँ रह रहे हैं। मात्र हाईवे से 100 मीटर की दूरी पे हमारी कॉलोनी है। आज तक यहाँ ना रोड बनी, ना नालियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी बार रिक्शे गिर गए हैं और रिक्शे वाले यहाँ आने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम आते नहीं यहाँ रोड इतनी गंदी है, नालियाँ भरी हैं। हमारे यहाँ की ना विधायक ना कोई शुद्ध नहीं लेता, यहाँ की कोई आता ही नहीं है। वोट मांगने आते हैं, मिठाई पहले बांट देते हैं। और वार्ड मेंबर इतना गंदा, उसने भी कभी उस दिन मिठाई पहले बांट गया और आज तक देखने नहीं आया, हमारी समस्या सुनने नहीं आया। भैया हम तो बहुत परेशान है और बहुत नाराज भी है उनसे। एक बार देखने के लिए नहीं आए यहाँ को, और जब अभी चुनाव हुए थे तब भी आए थे। हाथ जोड़ जोड़ के कह गए मैं जरूर आऊँगा, जीतूंगा तो एक मौका दो और हमें आओ, यहाँ आएंगे। तुम्हारे सब सड़कें बनी हुई, पास हुई हैं सड़कें, बोले लेकिन कहाँ हुए। हमने 15 साल उनको यहाँ का विधायक बना के रखा, अभी चौथी बार फिर बने हैं। इतना 30 साल तो हमें देखते देखते हो गए यहाँ देखते, लेकिन यहाँ सड़क है, नालियाँ बिल्कुल बेकार बनी नहीं है। ये सड़कें देखो आगे की, बच्चे गिर जाते हैं, रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बार हम गिर गए, पानी देखो सामने इधर उधर, नालियाँ देखो भरी बड़े, कोई विकास नहीं है यहाँ का। हम बहुत जी हमारा विरोध इसीलिए है क्योंकि पिछले 25 साल से हमारी सड़क किसी ने नहीं बनाई। यहाँ पे विधायक रह रहे हैं पिछले 20 साल से, अरविंद पांडे विधायक हैं यहाँ के। उनके पास हम 10-15 बार गए हैं, पूरा गांव गया है। और हमेशा जब भी हम जाते हैं, कोई नहीं आपकी रोड तो कल बन जाएगी, आपकी रोड तो परसों बन जाएगी, सब काम हुआ पड़ा है, सब काम हुआ पड़ा है। और अपने दूसरे जो उनको लगता है कि यहाँ भी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कुछ उनके करीबी हैं, वहाँ पे तो वो काम करवा रहे हैं ग्राम में। लेकिन जो काम ज़रूरी है हमारी गांव का है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। हालांकि मैंने सभी रिपोर्टरों को इनकी वीडियो दिखाई है, मैंने कई बार ऑनलाइन शिकायत भी की है, आरटीआई भी दखल करवाई थी। जेई साहब भी यहाँ पे आते हैं, वो भी कहते हैं कि विधायक जी पत्थर नहीं दे रहे तो हम क्या करें। सभी जाने विधायक जी का नाम ले रहे हैं और हम ग्रामवासी कई बार उनके पास जा चुके हैं, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं करते। अगर हम जाते हैं तो कहते हैं तुमने तो किसानों का विरोध किया था, अब तुम रोड बनाने आ गए। ये बातें हमारी सड़क नहीं बनी, 25 साल हो गए सब विधायक बने हुए, आते हैं जाते हैं भी हाँ बन गई, पास हो गई, अब पास हो गई, अब पास हो गई, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं क्या हो जाता, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करा। हम सब लोग परेशान हैं। इनका हमने हक, अपना हक लेना, हमें हक चाहिए हमारा। नहीं हम उसके विरोध करेंगे, फिर जब हमारी सड़क नहीं बनेगी तो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर सफल प्रयास कर रही है और नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत भगवंतपुर चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि भगवंतपुर में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से जा रहा था, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई, जिस पर कार्रवाई की गई है। हमारे जो बाजार चौकी इंचार्ज हैं एसआई श्री कौशल भपनी, उन्होंने अपनी टीम के साथ जब चेकिंग कर रहे थे तो चेकिंग के दौरान भगवंतपुर के पास में एक व्यक्ति जो स्कूटी के साथ आ रहा था बिना नंबर प्लेट की, तो उसका नाम रफ़ीकुद्दीन है। उसे मैं 4.8 स्मैक के साथ में मौके पर पकड़ा गया है। जी हाँ, लगातार बाहर हमारे जो है क्या कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे सीओ महोदय के निर्देशन में, एडिशनल साहब के निर्देशन में हमारी टीम बनी हुई है। एडीटीएफ थाना, एडीटीएफ की टीम जो थाने में बनी हुई है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई। अल्मोड़ा जिले में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन विभाग के लाभार्थियों ने शिरकत की। बैठक में पर्यटन स्थलों को जोड़ने, स्थलों पर होम स्टे, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का लाभ देने के लिए 19 नए होम स्टे के साथ ही 5 वाहनों सहित 8 अन्य योजना भी स्वीकृत की गई हैं। आपको बता दें ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जैसा कि हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ अल्मोड़ा संस्कृति नगरी है, तो हम यहाँ पर होम स्टे को बढ़ावा देते हैं और साथ ही अन्य प्रयोजन जैसे रेस्टोरेंट है, कैफे शॉप है, उसको बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है और 50% तक का सब्सिडी दी जा रही है। इसी मुहिम में आज डीएम मैडम की अध्यक्षता में हमारा साक्षरता कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कुल 19 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें नए 6 होम स्टे बनाए जाएंगे, जिसको कुल मिलाकर के अभी राज्य में हमारे जनपद में करीब 350 होम स्टे पंजीकृत हो जाएंगे। साथ ही इसके अलावा हमने 5 वाहन को भी स्वीकृत किया है और हमने गैर वाहन बंद भी होटल है, रेस्टोरेंट है, वर्कशॉप है, उसके लिए 8 पत्रावली को बैंक को भेजा है। अब हम यही करेंगे इनसे कि इस प्रकार से पर्यटन को। 9 अगस्त को एक महिला की मौत के बाद न्याय के लिए अब उसकी मां दर दर की ठोकरें खा रही है। मृतका की मां मीना सागर ने बताया कि उसका दामाद संजीव कुमार बेटी को बीमारी की हालत में टनकपुर छोड़ गया था, जिसका उन्होंने महीनों इलाज कराया, लेकिन आखिर में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन बेटी का पति अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ।
आपको बता दें कि मृतका की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया था, जिसके चलते वो बीमार रहने लगी थी। इतना ही नहीं, मृतका की मां का आरोप है कि जब वो बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत करने जाती थी तो पुलिस ने उनका केस भी दर्ज नहीं किया, बल्कि उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं इस संबंध में सीओ टनकपुर अविनाश वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी की शादी 24 नवंबर को हुई थी और मेरी बेटी को जो 18 तारीख को लिवा के ले गया था, मेरे से बहाने से ले गया है। इसने मेरी बेटी को स्लोपाजन दिया गया है। मेरी बेटी को मेरे को 2 जून को ये छोड़ के गया यहाँ से। फिर मैंने 4 जून को एम्स में 2 महीना अपनी बेटी के मैंने इलाज कराया एम्स में, और ये छोड़ कर चला आया। मैंने बार बार इसको फ़ोन किया, इसने मेरे को फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया, ना इसको कोई परिवार वालों ने दिया। और मैं इससे बार बार बुला रही थी, इसको जो आ नहीं रहा था। और मेरी बेटी की 9 तारीख को डेड हो गई। फिर भी मैंने इसको फ़ोन किया, इसने सारे लोगों ने मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं जो लोग। और मैं बार बार थाने में जा रही हूँ, कोतवाली जा रही हूँ, मैं सीओ के पास भी गई, मैं कोतवाल के पास भी गई मैं, लेकिन मेरे को सीओ ने भी लताड़ का भगा दिया, मेरे को कोतवाल भी लताड़ का भगा रहा है। बार बार मुझसे कह रहा है कि आप जाइए यहाँ से, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं औरतों को मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। और मैं आज भी थाने गई थी, मैं आज भी मेरे को सीओ ने लताड़ का भगाया। मेरे सीओ कोई सुन नहीं रहा है, ना मेरे को कोतवाल सुन। उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनकी बेटी की मृत्यु के बारे में बताया गया था, उसमें कोतवाली टनकपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और उससे पहले भी जो उनके द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और आगे जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। अगर कोई इस तरह की सूचना आएगी उसको वेरीफाई करो। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार पुलिस ने लोगों से सीधे जुड़ने और उन्हें जागरूक करने का नया तरीका निकाला है। हरिद्वार पुलिस के इस अंदाज की काफी सराहना हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों हरिद्वार पुलिस सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की सोशल मीडिया सेल अपने पेज पर फिल्मी किरदारों, मशहूर डायलॉग और मीम के जरिए लोगों तक जागरूकता के संदेश पहुंचा रही है। सोशल मीडिया सेल की टीम नए नए आइडिया पेश कर लोगों को सतर्क रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने जैसे संदेश दे रही है। लेकिन तो हमारा जो टारगेट रहता है सबसे पहले वो इस प्रकार का रहता है कि हम ऐसी क्या भाषा इस्तेमाल करें जो एकदम से आम आदमी इसको समझ सके। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो फिल्मी जो डायलॉग्स होते हैं पिक्चरों के, या कोई बहुत फेमस कोई पिक्चर होती है, या पिक्चर भले ही फेमस ना हो लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई डायलॉग फेमस है, या उसका पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर उसका अगर फेमस है, तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, सूरज है, रवि है, सती है, शशि, हम सब लोग मिल करके फिर हम एक डिसाइड करते हैं आपस में कि इसमें क्या बेहतर बन सकता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और पिछले कुछ ही दिनों में जो है कई हज़ारों की संख्या में जो हमारे जो फॉलोअर्स बढ़े हैं, जो पहले कम थे अभी 5-7 हज़ार भी थोड़े समय के अंदर ही बढ़ गए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जनता हमारी बात को सुन रही है, समझ रही है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है इस बात को देख करके। जनता तक जो पुलिस की विभिन्न कार्य होते हैं, पुलिस के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य होते हैं और अपराध को रोकने के लिए जनता का क्या सहयोग मिल सकता है, इसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। कई बार इस प्रकार की सूचनाएं थोड़ा सा एक कॉमिकल वे में या कोई किसी फिल्म के किसी डायलॉग से या किसी फिल्म के किसी सीन से जोड़ के भी प्रेषित की जाती हैं, ताकि आम जनता का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो और वो इसके अंदर के मैसेज को पढ़ सकें और समझ सकें। तो ये सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा हमारा काम कर रही है। इसको अभी मुख्यालय स्तर से पुरस्कृत भी किया गया था 15 अगस्त के समय पे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये इसी प्रकार एक अच्छा कार्य करती रहेगी। हरिद्वार पुलिस अच्छा काम कर रही है। हरिद्वार में सोशल मीडिया हम देखते रहते हैं, हम भी काफ़ी जगह फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल हरिद्वार में। कहीं काफ़ी जगह घटनाएं हैं, अब तुरंत पुलिस पहुंच जाती है कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो। देहरादून स्थित डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें करीब 60 शिकायतें आई, जिनमें से कई शिकायतों का डीएम सोनिका ने तुरंत निवारण कर दिया, जबकि भूमि से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए एसडीएम को सूचित कर कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन देहरादून में सबसे बड़ी चुनौती इस समय डेंगू बना हुआ है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि शहर में किस प्रकार से डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसके लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की गई। सब
सभी को हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अपने लेवल पे तैयारियाँ देख लें और आइसोलेशन वार्ड हो गए या किट्स हो गए सभी की व्यवस्था सभी जगह करनी है। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। प्लस एसडीएम्स को भी बता दिया गया है कि अपने अपने लेवल पे जहाँ भी क्लस्टर्स। काशीपुर में बाबूराम 3 सितंबर को एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया था। जानकारी के मुताबिक बाबूराम के ऊपर अचानक बॉलर से एसिड गिर गया था, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया था। फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा आनन फानन में उसे काशीपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने शव को फैक्ट्री के गेट के आगे रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं जो यहाँ नौकरी करते थे। परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफ़र कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री वाले, गांव वाले, पूरे सारे लोग यहाँ हैं कि भाई ये एक मानवता के नाते भी फैक्ट्री का मालिक है, वो इस परिवार से बात नहीं कर रहा है, जीएम है भाग गया है, फैक्ट्री बंद कर दी है। ये तो लग रहा है कि जैसे आज के बाद फैक्ट्री नहीं चलाएगा। मानवता भी कोई नाम की चीज़ होती है, ये यहाँ है, कोई कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। इतनी अप्रिय घटना अगर तुम्हारे यहाँ घट जा रही है, कितनी तो सेफ्टी के आप काम करते होंगे कि जो आपके फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी एक घटना घट गई और एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KKR हॉस्पिटल, फिर मुरादाबाद और उसके बाद CBH में कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से उठाने। कहीं ना कहीं मुआवजे की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उनका कहना है कि अगर इनको कोई भी शिकायत है, ये FIR दे सकते हैं। हम लोग इनकी FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद जो भी प्रोविजंस इनमें आते हैं सब इनको उसका राह चलती महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के फरार चल रहे सदस्य को पुलिस ने यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 10,000 का इनाम भी पुलिस की ओर से रखा गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आरोपी का नाम संदीप पाल है। पुलिस ने बचने के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी में थोड़ा वक्त लग गया। बता दें कि मामले में विक्रांत त्यागी, कपिल पाल, अजय पाल और सचिन निवासी मुजफ्फरनगर पहले ही गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं। गदरपुर के गांव पिपलिया के देशबंधु इंटर कॉलेज में पुलिस ने छात्र पुलिस कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्कूल प्रबंधक ओमिया विश्वास ने सभी का परिचय करवाया और गदरपुर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया पर किस तरह से ठगी और अपराधों से बचा जाए, इस पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आपको बता दें कि मनप्रीत कौर द्वारा भी विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के अलावा बाल विवाह पर विशेष जानकारी दी गई। जानकारी दी गई है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बालिका की उम्र 18 वर्ष की थी और 21 वर्ष बालक की शादी की थी, उन्होंने 18 से अब उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है और बालक की भी 21 वर्ष कर दी है, जिससे लड़कियों की अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका शरीर परिरूप से परिपक्व हो पाए और वह अपनी गृहस्थी को चला सके और अपने परिवार को चला सके। इसीलिए कुपोषण को भी ना जन्म दे, कुपोषण खत्म कर सके। अगर वह परिपक्व होगी तो बच्चे को भी वह स्वस्थ पैदा कर पाएगी और कुपोषण नहीं होगा। जानकारी दी गई। हाँ, विभाग की योजना की जानकारी दी गई है कि नंदा गौरा योजना इंटर पास लड़कियों की 2022 में जो लड़कियों ने पास किया है उनको 30 नवंबर तक लास्ट वह फार्म भर सकती हैं और उसके बाद में ये फार्म नंदा गौरा का नहीं जमा होगा। 51,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। जैसा कि हमारे आदरणीय DGP सर का दिशा निर्देश है कि नशा मुक्त किया जाए उत्तराखंड को और जितने भी अपराध हो रहे हैं वो नशे के कारण हो रहे हैं, उसी के क्रम में DIG सर कुमाऊं रेंज, SSP सर
एसएसपी सर उधम सिंह नगर, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें और भिन्न भिन्न स्कूलों में इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं। तो हमारे द्वारा आज देशबंधु इंटर कॉलेज में चिन्हित करके विद्यालय प्रबंधक के सहयोग से हमने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को ड्रग्स, एक्सीडेंट रोकने व साइबर अपराध व महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उम्मीद करते हैं कि इसका सदुपयोग होगा और अच्छी इसमें कार्रवाई होगी सब विद्यालय प्रबंधन की तरफ से। हमें उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।